महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। 8 मार्च शुक्रवार को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के बारे में कहा जाता है कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन पारद शिवलिंग की पूजा करने का महत्व काफी अधिक है। मान्यता है कि शिवरात्रि पर शिवलिंग के दर्शन करने की परंपरा है। इस दिन जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, उन्हें घर में ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद शिवलिंग घर ला सकते हैं। शिवपुराण में लिखा है कि करोड़ों शिवलिंगों की पूजा से जो पुण्य फल मिलता है, उससे भी करोड़ गुना ज्यादा फल पारद शिवलिंग की पूजा और दर्शन से मिल जाता है। पारद शिवलिंग के स्पर्श मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। पहले जानते हैं कैसे बनता है पारद शिवलिंग। जैसा कि नाम से विदित है, पारद शिवलिंग पारे से निर्मित किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले पारे को साफ किया जाता है। इसके लिए अष्ट संस्कार किए जाते हैं। कई औषधियां मिलाकर तरल पारे का बंधन किया जाता है, यानी ठोस किया जाता है। अष्ट संस्कार में करीब 6 महीने लगते हैं। इसके बाद बाकी प्रक्रिया में 2 से 3 महीने का समय लग जाता है, तब पारे से शिवलिंग बनकर तैयार होता है। दोस्तों, पारद शिवलिंग की पहचान क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। असली पारद शिवलिंग को हथेली पे घिसा जाए तो किसी किस्म की कालिख नहीं आती। जब असली पारद शिवलिंग को जल में रखकर धूप में रखा जाता है तो कुछ समय बाद पारद शिवलिंग पर शुद्ध स्वर्ण जैसी आभा आ जाती है। असली पारद शिवलिंग की पहचान करना बहुत ही सरल है। इसे यदि हथेली पे घिसा जाए तो यह काली कालिख हाथ पे नहीं छोड़ता है। देखा गया है कि अगर पारद शिवलिंग असली है तो यह पानी से भीगने के बाद धूप में रख देने से शुद्ध सोने की तरह चमकने लगता। पारद शिवलिंग घर पर रखते समय रखें इन बातों का ध्यान। घर में जहां शिवलिंग रखा हो वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोज सुबह शाम शिवलिंग के पास दीपक जलाएं, भोग लगाएं। घर में क्लेश न करें और शिवजी के मंत्र ऊ नम शिवाय ऊ साम सदा शिवाय नम का जाप कर सकते हैं। पारद शिवलिंग की पूजन विधि। पारद शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का ही रूप है, इसलिए इसकी पूजा विधि विधान से करने से कई गुना फल प्राप्त होता है तथा हर मनोकामना पूरी होती है। घर में पारद शिवलिंग सौभाग्य, शांति, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए अत्यधिक सौभाग्यशाली है। दुकान, ऑफिस व फैक्ट्री में व्यापारी को बढ़ाए के लिए पारद शिवलिंग का पूजन एक अचूक उपाय है। शिवलिंग के मात्र दर्शन ही सौभाग्यशाली होता है। इसके लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, पर इसके ज्यादा लाभ उठाने के लिए पूजन विधि पूर्वक की जानी चाहिए। पूजन विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम शिवलिंग को सफेद कपड़े पर आसन पर रखें। स्वयं पूर्वोत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने आसपास जल, गंगाजल, रोली, मोली, चावल, दूध और हल्दी, चंदन रख लें। सबसे पहले पारद शिवलिंग के दाहिनी तरफ दीपक जलाकर रखो। थोड़ा सा जल हाथ में लेकर 3 बार निम्न मंत्र का उच्चारण करके पी लें। प्रथम बार मृत्युभुजाय नम, दूसरी बार नीलकंठाय नम, तीसरी बार रुद्राय नम, चौथी बार शिवाय नम। हाथ में फूल और चावल लेकर शिवजी का ध्यान करें और मन में नम शिवाय मंत्र का जाप करें और चावल और फूल को शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके बाद नम शिवाय का निरंतर उच्चारण करते रहे। फिर हाथ में चावल और पुष्प लेकर पार्वतीय नम मंत्र का उच्चारण कर माता पार्वती का ध्यान कर चावल पारा शिवलिंग पर चढ़ा दें। फिर मौली को और इसके बाद जनेऊ को पारद शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके पश्चात हल्दी और चंदन का तिलक लगा दे।
चावल अर्पण करे, इसके बाद पुष्प चढ़ा दें। मीठे का भोग लगा दे। भांग, धतूरा और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दें। अंत में शिव की आरती करें और प्रसाद आदि वितरित करें। पारद शिवलिंग साफ कैसे करें? कई बार जातकों के मन में यह सवाल बहुत बार आया है कि पारद शिवलिंग साफ कैसे करें। यूं तो पारद शिवलिंग पारे का बना हुआ होता है, तो ध्यान रखना चाहिए कि इसे सिर्फ गीले साफ सूती कपड़े से ही साफ करना चाहिए, इससे शिवलिंग एकदम चमकने लगे। नहीं तो आप थोड़ी सी मिट्टी में चंदन और हल्का सा जल मिला के भी सफाई कर सकते हैं। कोशिश करें कि पारद शिवलिंग के आसपास साफ सफाई रखें। पारद शिवलिंग से होते हैं वास्तु दोष दूर। पारद शिवलिंग को घर में रखने से सभी प्रकार के वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। साथ ही घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। पारद शिवलिंग की स्थापना करके साधना करने पर स्वतः साधक की रक्षा होती रहती है। विशेष रूप से महाविद्या और काली साधकों को इसे अवश्य स्थापित करना चाहिए। पारद शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना गया है, इसलिए इसे घर में स्थापित कर प्रतिदिन पूजन करने से किसी भी प्रकार के तंत्र का असर घर में नहीं होता और न ही साधक पर किसी तंत्र क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी को पितृ दोष हो तो उसे प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे पितृ दोष समाप्त हो जाता है। अगर घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो उसे पारद शिवलिंग पर अभिषेक किया हुआ पानी पिलाने से वह ठीक होने लगता है। पारद शिवलिंग की साधना से विवाह बाधा भी दूर होती है। दोस्तों, आप सबको ये जानकारी कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।